जय श्री श्याम, राधे राधे। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन मैंने किए थे श्याम बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। तो आप देख रहे हो कि लाइनें बहुत खाली हैं। तो भैया खाली ही हैं लाइनें, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार ऐसे ही भीड़ रहती है, सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है, और उसको 11 और 12 को ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वैसे तो मंदिर खाली रहता ज़्यादातर, और गर्मी के कारण भी कुछ खाली है। तो अब आप सोच रहे हो आगे तो लोग हैं, आगे भीड़ है। तो भैया भीड़ नहीं है, क्योंकि बाबा को भोग लग रहा है शाम के टाइम 5, 5:30, 6 तक भोग लगता है। तो इसीलिए लाइनें रुकी हुई हैं। बाबा का पर्दा है बंद। तो हम 5:30 बजे घर से निकले थे, हमें 6 बज गए हैं। तो बाबा के भोग का टाइम हो गया है शाम का, और पर्दा बंद है, तो इसीलिए लोग रुके हुए हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें यहाँ खड़े खड़े, 6:30, 6:15 ऐसे बज गए थे। तो जी अब हम भी इंतज़ार कर रहे हैं बाबा का, कब पर्दा खुलेगा, कब हमें बाबा दर्शन देंगे। तो कैसे बाबा, तेरे दर्शन को बाबा मेरे नैन तरसते हैं। तो इसीलिए बस बहुत सभी बेसब्री से मेरे बाबा का इंतजार कर रहे हैं कि कब पर्दा खुलेगा। और भैया मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आते हैं हारे हुए लोग, जो हार चुके हैं दुनिया से, वो यहाँ आते हैं। उनको पता है यहाँ उनका बाप बैठा है, खाटू वाला बैठा है, यहाँ उन्हें सहारा जरूर मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन बाबा के दर्शन करने से बहुत ही अच्छे वो मिलते हैं लाभ। पूछिए कैसे। अक्षय का मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाली चीज। तो इसीलिए अक्षय का मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाली चीज। तो आज का लिखा हुआ जय श्री श्याम, बोला गया जय श्री श्याम आपके साथ जीवन भर चलेगा। तो देखिए, ये था मन्नत का पेड़, नीम का पेड़ जो है ये है मन्नत का पेड़। तो ये आपके जीवन भर साथ चलेगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो मैं आ गई हूँ सुनार की दुकान पर अपने श्याम बाबा के लिए बांसुरी लेने, और लड्डू गोपाल के लिए कुंडल लेने। तो देखिए जी, कहते हैं ना, सोने पे छाई महंगाई तो चांदी ले आई। वैसे तो मैं श्याम बाबा अपने लड्डू गोपाल के लिए सोने के ही कुंडल देख रही थी, लेकिन एक तो मिल गया था कुंडल जैसा मैं चाह रही थी, एक नहीं मिला था, काफ़ी ढूंढा था। तो वह चांदी के ले लिए, छोटे छोटे बड़े प्यारे हैं, कपड़े उतारने वगैरह में हिरगेंगे नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो जी पायल बहुत प्यारी थी, कभी फिर आऊँगी पायल लेकर जाऊँगी, यहाँ से ज़रूर लेकर जाऊँगी पायल। मैं किसी दिन अच्छे दिन पायल लेकर जानी है मुझे, मेरे मन को भा गई यहाँ जो पायल थी। और मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि भैया ये जो खाटू नगरी है ना, खाटू नगरी, जब भी आप बाबा के दर्शन करो तो अपने मलाल में अपने मन में ये मलाल मत रखना कि आपके वीआईपी लाइन से दर्शन नहीं हुए हैं। तो भैया कोई बात नहीं, नहीं हुए वीआईपी लाइन से दर्शन, कभी बाबा के दरबार में घमंड मत दिखाना। जो लोग इन लाइनों में लगकर धक्के खाते हैं ना, बाबा की लाइनों में लगकर धक्के खाते हैं, वो दुनिया में कहीं धक्के नहीं खा सकते। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बेचैन रहती थी, लेकिन मेरे श्याम बाबा से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। मुझे किसी की चिंता नहीं है, कुछ जो होगा हो जाएगा, मुझे टाइम पर मेरा बाबा देगा। कहाँ से देगा, कब देगा, कितना देगा, ये सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जय श्री श्याम लिखना, जय श्री श्याम बोलना। और मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, अगर आपके बिना वजह बहुत सारे दुश्मन हैं, तो आप समझ लेना, या तो आप दिमाग के बहुत तेज हो, या फिर आपका किरदार बहुत खूबसूरत है। और ये दुश्मनों की फिक्र मत कीजिए। जब हम अच्छे काम करते हैं ना, जब हम श्याम बाबा से जुड़ते हैं, तो दुश्मन तो खुद ब खुद बन जाते हैं। तो देखिए, ये है मेरे श्याम बाबा की बांसुरी। लड्डू गोपाल पर तो पहले ही मैंने कई साल पहले ले ली थी, लड्डू गोपाल के लिए बांसुरी चांदी की। आज मैंने श्याम बाबा के लिए भी ले ली है, और अपने लड्डू गोपाल के लिए कुंडल भी ले लिए हैं। तो मैं यही कहती हूँ, आपके कभी बाबा के दरबार में दर्शन ना हो, जैसे कि वीआईपी लाइन से, तो वो मत ज़्यादा वो मत करना, दुखी मत होना, क्योंकि बाबा वीआईपी लाइन में लगने वालों को नहीं देखता है। मैंने वीआईपी लाइन से दर्शन किए हैं, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा वीआईपी लाइन से दर्शन करके, क्योंकि जो बाबा के भक्त दूर दूर से आते हैं ना, और वो दूर से ही एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। मेरा बाबा उन्हें देखता है, मेरा बाबा पास वालों को नहीं देखता है। आप तो वहाँ पैसे का रौब दिखाकर या फिर खाटू के हैं ये कहकर आप चले गए, चलो ठीक है। लेकिन जो लोग दूर से आए हैं, धक्के खाकर आए हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं, परेशान हो गए हैं बेचारे, उनका भी तो कोई है ना, उनका है मेरा बाबा श्याम। तो देखिए जी, बिल्कुल जी आपका बिल्कुल भला होगा, मेरे श्याम बाबा से जुड़ जाइए, और जी आपको वो सब मिलेगा दुनिया में जो आप चाहते हो। ये है मेरे लड्डू गोपाल के कुंडल। मैंने बहुत छोटे से कुंडल लिए हैं, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल भी छोटे हैं, तो मैंने कुंडल भी बहुत छोटे लिए हैं। तो जी मैं अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ जरूर खरीदती हूँ, जो मैं खरीदती हूँ वो जीवन भर साथ रहता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदा कीजिए, ठीक है ना। अब के अक्षय तृतीया चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगली अक्षय तृतीया आए तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना। और जी मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे श्याम बाबा उसी का सहारा बनते हैं जो विश्वास कर लेते हैं कि अब दुनिया में कोई नहीं है, श्याम बाबा ही है, अब दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको इतना तो भरोसा भैया करना पड़ेगा कि खाटू वाला है तो हम हैं।
अपना अपने जीवन का जो होता है ना, अपना जीवन बाबा के हवाले कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं खाटू नगरी को देखकर हमेशा सोचती हूँ कि मैं ही पागल, मतलब मैं ही पागल हूँ। मैं सोचती हूँ मैं ही बाबा के पीछे पागल हूँ, लेकिन नहीं, खाटू की गलियों की कुछ बात निराली है। एक मैं ही नहीं पागल, दुनिया दीवानी है। खाटू की गलियों की कुछ बात निराली है। जय श्री